नमस्कार श्रोताओं, सिनेमाघर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल। और आज सिनेमाघर में जो फिल्म लगी है, यानी जिस फिल्म की कहानी और गीत आप सुनेंगे, वो 1957 में रिलीज हुई थी। उस दशक की फिल्मों में एक संदेश समाज के लिए छिपा होता था। आज की इस फिल्म का संदेश भी बहुत गहरा और जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। अपने विकारों या अपने भीतर की बुराइयों से ही हमारा असली युद्ध है और उन पर जीत पाकर हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन देसाई की फिल्म जन्म जन्म के फेरे यही संदेश देती है। जन्म जन्म के फेरे। फिल्म का पूरा नाम है जन्म जन्म के फेरे अलियास सती अन्नपूर्णा। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता थे सुभाष देसाई और कहानी भी लिखी थी मनमोहन देसाई ने। फिल्म के गीतों को लिखा भरत व्यास ने, संगीत से सजाया एस.एन. त्रिपाठी ने और स्वरों में पिरोया लता मंगेशकर, गीता रॉय, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे ने। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं फिल्म के मुख्य किरदारों से। अन्नपूर्णा की भूमिका में है निरूपा रॉय। रघु का किरदार निभाया है मनहर देसाई ने। बी.एम. व्यास बने हैं किशन। एस.एन. त्रिपाठी महापात्र के किरदार में है। सतीश व्यास ने रोल निभाया है बालक रघु का। पर्दे पर कास्टिंग और इस गीत के साथ फिल्म शुरू होती है। जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे। मथुरा जा, वृंदावन जा, चाहे फेरा लगा ले तू काशी का, सब कुछ सहना पड़ेगा, बंदे चक्कर है लग 84 का। माया मोह के ये घेरे, मद लोभ क्रोध के अंधेरे, सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। ये है माया, दुनिया की दो रंगी माया, कभी उगे और कभी ढले। भोर भये शहनाई बाजे, भोर भये शहनाई बाजे, सांझ ढले तो चिता जले, सांझ ढले तो चिता जले। जिन्हें कहता तू मेरे मेरे, आज उन सब ने मुखड़े फेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है
जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे ये है जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे ये है जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे। पहले दृश्य में लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, साथ ही दिखाते हैं कि धरती घूम रही है और भगवान विष्णु बताते हैं कि देखो लक्ष्मी, ये दुनिया है और ये है दुनिया में रहने वाला मनुष्य। इसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, जवान हुआ और जब भला बुरा सोचने की स्थिति में पहुंचा तब काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों ने इसे घेर लिया, अपनी जंजीरों में जकड़ लिया और मनुष्य के ज्ञान को अंधकार ने घेर लिया। इसी तरह माया की जंजीरों में जकड़ा हुआ मनुष्य जन्म जन्म के फेरे में फिरता रहता है। अगले दृश्य में महापात्र जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, अब हमें इस जन्म जन्म के फेरे से मुक्त कर दो। महापात्र जी अपनी पत्नी कमला से प्रभु की पूजा ना करने का कारण पूछते हैं तो वो कहती है कि वर्षों से प्रभु की सेवा में लगी हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे अभी तक संतान नहीं दी। इस पर महापात्र उसे समझाते हैं। कुछ समय बाद उनके घर में एक बालक का जन्म होता है। पंडित जी उस बालक की जन्म पत्री देखकर बताते हैं कि ये बच्चा या तो पूरा आस्तिक होगा या पूरा नास्तिक। महापात्र अपने बेटे को उसके जन्म पर तंबूरा और करतार प्रभु भक्ति के लिए उपहार में देते हैं। रघु थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। रघु को ईश्वर की उपासना से विरक्त करने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अगले दृश्य में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आपस में बात कर रहे हैं कि ईश्वर के रहते भी काम, क्रोध, मोह, लोभ इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब प्रभु को इस घर से जाना होगा। इधर रघु नास्तिक बन जाता है, इसलिए महापात्र जी उसे डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। रघु साधु संतों से भी ईश्वर के बारे में पूछता है तो किशन और उसके दोस्त रघु का मजाक उड़ाते हैं। रघु पांचों तत्वों धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु से पूछता है कि बताओ भगवान कहाँ हैं। उत्तर ना मिलने पर गुस्से में आकर घर पर रखी ईश्वर की प्रतिमा को उठाकर फेंकने लगता है तो महापात्र जी उसे रोक लेते हैं और डांटते हैं। रघु की माँ कमला पिता पुत्र के बीच आकर सब कुछ शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रघु गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। रघु लोगों को मंदिर में भी पूजा करने से रोकता है। रघु अन्नपूर्णा का भी रास्ता रोकता है तो गांव वाले रघु की पिटाई कर देते हैं। घायल रघु को अन्नपूर्णा उसके घर छोड़कर आती है। अगले दृश्य में दिखाते हैं कि रघु अब 25 वर्ष का हो गया है और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी नास्तिकता भी बढ़ गई है। उसके पिता को सब उसके बुरे व्यवहार के बारे में बताते हैं और पूरे गांव में रघु की नास्तिकता की चर्चा होने लगती है। सारे गांव वाले मंदिर में जल्दी जल्दी पूजा करते हैं कि कहीं रघु आकर उनकी पूजा में विघ्न ना डाल दे। अन्नपूर्णा भी पूजा कर रही होती है कि उसकी नौकरानी भी उसे जल्दी से पूजा खत्म करने को कहती है। अन्नपूर्णा उसे कहती है कि नैना, उसे प्रभु की महिमा बताकर आस्तिक बनाना चाहिए। इस पर नैना कहती है, पर वो तो बहुत बड़ा नास्तिक है। इतने में रघु वहां आ जाता है और कहता है कि तुम्हें प्रभु के अस्तित्व का पूरा प्रमाण देना होगा। अन्नपूर्णा उसे समझाती है, लेकिन रघु वहां से चला जाता है और किशन वहां आ जाता है। पूजा वाले स्थान पर एक नाग को देखकर किशन उसे मारने लगता है। अन्नपूर्णा उसे रोकती है, लेकिन किशन सांप को मार देता है, जिससे गांव में तूफान आ जाता है। किशन गांव वालों को रघु के खिलाफ भड़काता है कि रघु की नास्तिकता की वजह से तूफान आया है। सब रघु को मारने लगते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा सच बता देती है। तूफान में गांव का एक घर गिर जाता है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। अन्नपूर्णा ईश्वर से प्रार्थना करती है, लेकिन फिर भी बच्चे के प्राण चले जाते हैं और रघु अन्नपूर्णा को भला बुरा कहता है, जिससे अन्नपूर्णा भी भगवान से प्रश्न कर बैठती है। तू है या नहीं भगवान?
तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान। कभी होता भरोसा, कभी होता भरम, बड़ा उलझन में है इंसान। तू है या नहीं भगवान। मत उलझन में पड़े इंसान, तेरे सोचे बिना जब होता है सब तो समझ ले कहीं है भगवान। मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान। तू है या नहीं भगवान। वो है अगर तो क्यों देना दिखाई, कैसी ये उल्टी जीत है। झूठा है वो उसके झूठे ही भय से, झूठा जगत भय भीत है। घन घन गरजती हुई ये घटाएं किसका सुनाती गीत है। लहराते सागर की लहरों में गूंजे किसका अमर संगीत है, किसका अमर संगीत है। जो दाता है सबका महान, दिया जिसने जन्म, दिया जिसने ये तन, क्यों ना उसको सका तू पहचान। मत उलझन में पड़ इंसान, मत उलझन में पड़ इंसान। तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान। बालक की माता रोती है क्यों, अनहोनी जग में होती है क्यों। मंदिर में दीप जलाते हैं जो, उनके घर की बुझती ज्योति है क्यों। अनहोनी जग में होती है क्यों। होता नहीं क्या अचंभा बड़ा, आकाश किसके सहारे खड़ा, आकाश किसके सहारे खड़ा। फूलों में रंग, झरनों में तरंग, धरती में उमंग जो उठाता वो कौन, क्या तुम। बादल में बिजली, पहाड़ों में फूल जो खिलाता वो कौन, क्या तुम। वो है सर्वत्र शक्तिमान, कण कण में बसे पर दिखाई ना दे, उसकी शक्ति को तू पहचान। मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. जन्म जन्म के फेरे। अब रघु अन्नपूर्णा से उसकी भक्ति पर सवाल करता है कि क्या उसका विश्वास डगमगा गया है। अन्नपूर्णा कहती है कि यह कभी नहीं हो सकता। इस पर रघु से चुनौती देता है कि मैं तुम्हें नास्तिक बनाकर रहूंगा, और कहता है कि इसके लिए हमें शादी करके साथ रहना होगा। अन्नपूर्णा मान जाती है। अन्नपूर्णा के चाचा गंगाधर धन के लालच में उसकी शादी किशन से करना चाहते हैं। अन्नपूर्णा के चाचा उस पर शादी का दबाव डालते हैं। इतने में किशन की पत्नी राधा वहां आ जाती है और किशन की पहले से शादीशुदा है ये बता देती है। किशन अब बहाना बनाकर कि वो अन्नपूर्णा और रघु के बीच में नहीं आना चाहता, ये कहकर वहां से चला जाता है। अब रघु और
अन्नपूर्णा की शादी का दिन आता है। अन्नपूर्णा नाग देवता की पूजा करने मंदिर जाती है। वहां से किशन और उसके आदमी अन्नपूर्णा का अपहरण कर लेते हैं, जिससे शादी रोक सकें। अन्नपूर्णा को नागों से भरे कमरे में बंद कर देते हैं और अन्नपूर्णा प्रार्थना करती है। आजा नाग तोहे मन में बसा लूं, आजा नाग तोहे मन में बसा लूं, तुझसे इस तन मन को डसा लूं। तू तो आज बना मेरा मेहमान है, तुझसे ज्यादा जहरीला इस दुनिया का इंसान है। आजा आजा रे नाग तोहे मन में बसा लूं, आजा आजा रे नाग तन मन को डसा लूं। हे विषधारी, हे विषधारी, हे विषधारी, तू अपना विष सब जग को दिखलाता रे। इंसानों की मुस्कानों का जहर नजर ना आता रे। आजा नाग तुझे शीश चढ़ा लूं, आजा नाग तुझे शीश चढ़ा लूं, अपने भाग्य के दीप जला लूं। तू तो आज बना मेरा भगवान है, तुझसे ज्यादा जहरीला इस दुनिया का इंसान है। आजा आजा रे नाग तोहे मन में बसा लूं, आजा आजा रे नाग तन मन को डसा लूं। जो जुल्मी हो, अन्यायी हो, जो जुल्मी, जो अन्यायी, जो पापी अत्याचारी रे, उसके पाप को डंक मार दे मणि वाले फणधारी रे, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी। नाग देवता अन्नपूर्णा की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और खुद ताला तोड़कर उसे मुक्त कर देते हैं। अब अन्नपूर्णा विवाह की अंतिम घड़ी से पहले वहां पहुंच जाती है और रघु से उसकी शादी हो जाती है। महापात्र जी रघु को नए जीवन की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ शुरू करने के लिए कहते हैं, पर एक बार फिर रघु भगवान के ऊपर प्रश्न उठाता है और इनकार कर देता है ईश्वर को मानने से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं? सोचा है? कैलोरीज को किया आधा, फिर क्यों पिया कोल्ड ड्रिंक ज्यादा? सोचा है? सोचा है हेल्दी पीने का कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। स्विच टू रियल जूसेस, जिससे मिले एनर्जी, इम्यूनिटी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। रियल जूसेस, हर सिप में हेल्थ।
इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज की फिल्म है जन्म जन्म के फेरे। अगले दृश्य में रघु से अन्नपूर्णा तुलसी के पौधे को निकालने का कारण पूछती है और कहती है कि अगर आपने मना किया होता तो मैं पूजा ही ना करती। साथ ही रघु को समझाती है कि पत्नी के लिए पहले पति की आज्ञा है, बाकी सब बाद में। तुलसी के पौधे का महत्व रघु को समझाते हुए बताती है कि ये भगवान विष्णु से वरदान पाई हुई वृंदा है। इसकी जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है वहाँ कभी रोग नहीं आता। इसमें भगवान वास करते हैं। रघु कहता है, वास करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अन्नपूर्णा कहती है, दिखाई देंगे, एक दिन ये तुलसी ही आपको दिखाएगी। अब वट वृक्ष की पूजा का दिन आता है। अन्नपूर्णा पूजा की थाली सजाकर मंदिर जाने लगती है तो रघु थाली फेंक देता है और पूजा करने से मना कर देता है। महापात्र जी ये देखकर उसे डांटने लगते हैं, लेकिन रघु वट वृक्ष के पास जाकर स्त्रियों को भी पूजा करने से मना करता है। इधर अन्नपूर्णा दुखी हो जाती है और एक बार फिर भगवान से पूछ बैठती है। राह से धर्म की हटाने वाला कौन? राह से धर्म की हटाने वाला कौन? सतियों को सत से डिगाने वाला कौन? सतियों को सत से डिगाने वाला कौन? नाम भगवान का मिटाने वाला कौन? नाम भगवान का मिटाने वाला कौन? सतियों को सत से डिगाने वाला कौन? राह में गुलाल उड़े चाहे उड़े धूल हो। राह में गुलाल उड़े चाहे उड़े धूल हो। पाँव में चुभेरे चाहे फूल चाहे शूल हो। डर से डगर की डराने वाला कौन? डर से डगर की डराने वाला कौन? सतियों को सच से डिगाने वाला कौन? राह से धर्म की हटाने वाला कौन? सतियों को सच से डिगाने वाला कौन? सीता का ये सत है सावित्री की शक्ति। गौरी का ये बल है गायत्री की भक्ति। सीता का ये सत है सावित्री की शक्ति। गौरी का ये बल है गायत्री की भक्ति। साधना सती की आ जाए नहीं खाली। साधना सती की आ जाए नहीं खाली। आराधना किसी की आ जाए नहीं ताली। सौभाग्य की देवी प्रकट होकर अन्नपूर्णा की पूजा स्वीकार कर लेती हैं। अन्नपूर्णा उनसे पति के दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की प्रार्थना करती है तो देवी उसे कहती है कि ये काम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति करेगी। इधर किशन रघु को मारने लगता है तो राधा आकर उसे बचा लेती है। किशन राधा को डांटकर कहता है कि दुनिया वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। अन्नपूर्णा रघु को लेने वट वृक्ष के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी पूजा स्वीकार हो गई है। अगले दृश्य में गंगाधर महापात्र को समझाते हैं कि दान धर्म कीजिए जिससे आपके पुत्र की बुद्धि ठीक हो सके। महापात्र जी कहते हैं, मैं अपना सारा धन उसे दे दूंगा जो रघु को आस्तिक बना दे। दो साधु रघु को समझाने उसके घर आते हैं। रघु उनसे पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने मौत आकर खड़ी हो जाए तो तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा सकता है?
साधु कहते हैं, अवश्य। अब रघु कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहता हूँ। रघु 2 घड़े लेकर आता है और कहता है कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। जब साधु उन घड़ों में हाथ डालते हैं तो सांप उन्हें काट लेता है। महापात्र जी एक बार फिर गुस्से में रघु को डांटते हैं कि मेरे घर में ब्रह्म हत्या की है, उसे घर से निकल जाने को कहते हैं और अपना सारा धन दान दे देते हैं। पुत्र के आचरण को देख महापात्र बहुत बीमार हो जाते हैं। महापात्र जी के पास गांव वालों की कुछ अमानत थी जिसे वो लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन महापात्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा। किशन उनकी मदद का सुझाव देता है, पर महापात्र जी किशन का एहसान लेने से मना कर देते हैं और किशन को गांव वालों का धन चुकाने के एवज में अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ उसके नाम कर देते हैं। कुछ समय बाद महापात्र की मृत्यु हो जाती है और रघु की माँ कमला भी बीमार हो जाती है। अन्नपूर्णा परेशान हो जाती है और एक बार फिर रघु को समझाने की कोशिश करती है। रघु की माता कमला उससे उसी घाट पर अपने प्राण छोड़ने की इच्छा जाहिर करती है जिस पर उसके पिता ने प्राण त्यागे थे, और पिता की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का नाम जपने को कहती हैं। लेकिन रघु नहीं मानता। अब रघु को वही साधु दिखाई देते हैं जिनकी उसने हत्या की थी। अन्नपूर्णा रघु से ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहती है। दोनों तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अब उस घर में आने को तैयार नहीं होता। रघु उदास और निराश हो जाता है। अन्नपूर्णा उसे समझाती है कि अगर सच्ची भावना हो तो स्वयं पितर आकर भोजन कर जाते हैं। रघु कहता है जिन्होंने शरीर ही छोड़ दिया वो कभी वापस नहीं आ सकते। अन्नपूर्णा कहती है अगर आ गए तो? रघु कहता है तो तुम्हारे प्रभु के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाएगा। अन्नपूर्णा तुलसी माँ से प्रार्थना करती है। रघु तुलसी का फिर मजाक उड़ाता है। तुलसी वहां से उड़कर वैकुंठ जाती है और अन्नपूर्णा की सहायता के लिए प्रभु से कहती हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं कि भक्तों की भक्ति ही ये जवाब दे सकती है, आप धरती पर पधारें। तुलसी की क्यारी वापस आ जाती है और उससे श्रद्धा और भक्ति रघु और अन्नपूर्णा के सामने प्रकट हो जाती हैं और रघु से प्रभु में श्रद्धा और भक्ति रखने को कहते हैं। साथ ही उसके पिता को भी दिखाते हैं कि रघु की नास्तिकता के कारण महापात्र मृत्यु के बाद भी कष्ट में है। रघु के पिता प्रकट होकर उसे बताते हैं कि मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है, अब मेरी मुक्ति के लिए बोलो हरे मुरारी। रघु बोलो गोविंद हरे मुरारी। रघु बोलता है गोविंद हरे मुरारी। अन्नपूर्णा रघु के मुंह से ये सुनकर खुश हो जाती है और तुलसी माता को प्रणाम करती है। रघु ईश्वर के चरणों में झुक जाता है। तभी किशन वहां आ जाता है और उन्हें घर से निकालने लगता है क्योंकि महापात्र ने अपना सारा धन सब कुछ अब किशन के नाम कर दिया है, लेकिन कुछ मोहलत देकर उन्हें छोड़ देता है। रघु अब ईश्वर से प्रार्थना करता है तो भगवान उसे तंबूरा और करताल भेंट में देते हैं। तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम जय सीता राम राम। तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम जय सीता राम राम। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में
सिंगार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। लगी लगन लीला धारी से जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। लगी लगन लीला धारी से जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगी रे जगमग ज्योति। प्यासी दो आँखियों में प्यासी दो आँखियों में आंसू की धार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम। रघु ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। अब किशन एक बार फिर घर खाली कराने वहां आता है। रघु और अन्नपूर्णा अपनी माँ को लेकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। भोर भये शहनाई बाजे, सांझ ढले तो चिता जले, सांझ ढले तो चिता जले। जिन्हें कहता तू मेरे मेरे, आज उन सब ने मुखड़े फेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। माँ का जीवन तो खत्म हो चुका, अब क्या सोचते हो बेटा? जीवन खत्म तो हो चुका, लेकिन मैं सोचता हूँ बाबा, इसके बाद क्या? इसके लिए तुम्हें जीवन को जानना होगा। तुम तो जीवन देने वाले को भी ढूंढना चाहते थे ना? लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ? उसे ढूंढो मत, अपने आप को उसे सौंप दो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। बोलो, कृष्णं शरणं गच्छामि, 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 कृष्णं शरणं गच्छामि। देखो ज्ञान का दीप जला, देखो ज्ञान का दीप जला। इस दीपक के उजियाले में आज मुसाफिर कहाँ चला। प्रभु की अमर लगन में पला, मगन भजन के सांचे ढला। इस दीपक के पीछे पीछे कौन चला। कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। मिटते अज्ञान अंधेरे, ये छल के जाल घनेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers.
One of a kind, super luxurious. Prateek Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. अब काम, क्रोध, मोह, लोभ एक बार फिर प्रकट होकर रघु को माया की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब काम को आदेश दिया जाता है कि रघु को एक बार फिर से मोह माया की जंजीरों में बांधने के लिए सृष्टि की परम सुंदरी को बुला लिया जाए। अब मत्स्य कन्या, जो बहुत सुंदर है, काम के वश हो रघु की तपस्या भंग करने धरती पर आती है। मत्स्य कन्या उसे योगी कहकर बुलाती है। रघु कहता है, मैं ना योगी हूं न भोगी हूं। मत्स्य कन्या उससे कहती है कि तुम्हें अपने योग के पर गुमान है, तुम्हें लेकिन योग को रूप के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। मत्स्य कन्या एक माया नगरी रचती है और उसकी दासियां रघु को वहां ले आती हैं। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां, काली काली अखियों की छलके रे प्यालियां। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां, काली काली अखियों की छलके रे प्यालियां। तू प्यारे का तार तोड़ कहाँ चला रे, ऐसी प्यारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। जीवन है कागज का टुकड़ा, बूंद पड़े घुल जाता। माटी का तन तुन मेरे मन, माटी में मिल जाता, माटी में मिल जाता। रंग बिरंगे फूलों को पूजा में डाल के, काली काली अखियों का दीपक उजाल के, राधा संग कान्हा का रात जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। चितवंती होगी डोरी, चम 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 के रे कानों में बालियां, जगमग जगमग दम के रे मन में दीवालियां। तू प्यारे का तार तोड़ कहाँ चला रे, ऐसी प्यारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। जिसका प्रेम प्रभु से लागा, भाग है उसका जागा। जिसको रूप मिला है उसका, उसने सब कुछ त्यागा, उसने सब कुछ त्यागा। छक छक पीऊं मैं तो राम रस प्यालियां, श्याम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां। राधा संग कान्हा का रास जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। रघु वहां से जाने लगता है तो मत्स्य कन्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, तो उसका पति वहां प्रकट हो जाता है और उसे रोक लेता है।
एक साधु रघु को अपने घर वापस जाने को कहते हैं। रघु उनसे हरि दर्शन का मार्ग पूछता है। बाबा उसे बताते हैं कि उसके लिए सन्यास लेना होगा और सन्यास के नियम के अनुसार एक बार तुम्हें अपनी पत्नी से मिलकर आना चाहिए और सन्यास लेने की अनुमति भी अपनी पत्नी से ही लेनी पड़ेगी। अब रघु अन्नपूर्णा के पास जाता है और सन्यास की अनुमति मांगता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे सन्यास लेने की अनुमति दे देती है। तेरी अजब कहानी, होठों पर मुस्कान है तेरे, नैनों में है पानी, पति को दे फूलों की माला, स्वयं जलाए ज्वाला, उन्हें पिलाए अमृत और खुद पिए जहर का प्याला। ये त्याग और तप तेरे, मानव को मोह से फेरे, सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे, इन फेरों के घेरों की जंजीर कभी ना टूटे, जन्म मरण की भूल भुलैया इससे कोई न छूटे। जोग करो या राख रमाओ, जप तप सब हैं झूठे, कर्म को अपना धर्म जो समझे, उसी के बंधन टूटे। जब मुरली शाम की तेरे, तब छूटे जग के बसेरे, सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे। किशन एक बार फिर अपने आदमियों को रघु को मारने के लिए भेजता है। अब रघु गुरुदेव को ढूंढता है जिनसे सन्यास लेना है, लेकिन वो नहीं मिलते। रघु वहीं जंगल में उनकी प्रतीक्षा में सो जाता है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर खुद प्रकट होकर किशन के आदमियों से उनकी रक्षा करते हैं और सन्यास के वस्त्र और श्रृंगार का सामान वहां पर रखकर चले जाते हैं। रघु उठकर सन्यास का चुनाव करता है और पुराने वस्त्र फेंक देता है। किशन के आदमी वो कपड़े ले जाकर किशन को देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने रघु को मार दिया। अब किशन एक बार फिर अन्नपूर्णा से विवाह का प्रस्ताव रखता है। अन्नपूर्णा दुखी हो जाती है। गंगाधर किशन को महाराज से जाकर विवाह की अनुमति लेने को कहता है। अन्नपूर्णा की चाची उसे समझाती है कि उसे राजा के पास जाना चाहिए और किशन के बारे में बताना चाहिए कि वो ये चाहता है। रघु मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पूजा की सामग्री बिक रही है। वो कहता है कि भगवान के मंदिर में किसी तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए। सब बताते हैं कि ये महाराजा का हुक्म है। रघु कहता है, ऐसा हुक्म देना महाराज की भूल है। इतने में महाराज वहां आ जाते हैं और महाराज का अपमान किए जाने के कारण उनके सैनिक रघु को बंदी बना लेते हैं। इधर किशन राज दरबार में पहुंच जाता है। महाराज से कहता है कि अन्नपूर्णा के पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अन्नपूर्णा से वो शादी करना चाहता है। राजा इस बात की पूरी जांच का आदेश देता है। अब 2 और कैदियों को राज दरबार में लाया जाता है। किशन की पत्नी राधा वहां आती है। उसे पागल समझकर छोड़ दिया जाता है। अब रघु को हाजिर किया जाता है। वो ज्ञान की बातें करता है। राजा उसकी पहली भूल पर उसे माफ कर देता है और छोड़ देता है। किशन राज दरबार से जा ही रहा होता है कि अन्नपूर्णा वहां आ जाती है और महाराज से किशन की शिकायत करती है कि रघु जिंदा है। महाराज उसे बताते हैं कि वो भी यहाँ आया था। अन्नपूर्णा को राजमहल में रुकने के लिए कहते हैं और रघु को ढूंढकर लाने का आश्वासन देते हैं। साथ ही किशन को झूठ बोलने के लिए चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इधर रघु को काम, क्रोध, रूप बदलकर भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन रघु शांत रहता है। इतने में राजा का बुलावा आ जाता है। रघु के महल पहुंचने से पहले ही काम राजा के हृदय में प्रवेश कर जाता है। अब राजा अन्नपूर्णा से शादी की योजना बनाता है और रघु के वहां आने से पहले ही
और रघु के वहां आने पर अपने सैनिकों को उसे कहीं ले जाकर मारने का आदेश दे देता है। राजा अन्नपूर्णा के करीब आने लगता है तो अन्नपूर्णा वहां से भाग जाती है। इधर किशन अपने आदमियों से गांव में ये बात फैलाने को कहता है कि अन्नपूर्णा राजमहल में रहकर पतित हो गई है। अब हर ओर लोग उसे भ्रष्ट और पतिता कहने लगते हैं। अन्नपूर्णा दुखी हो जाती है। अन्नपूर्णा आत्महत्या करने पहुंचती है तो उसके अंतर्मन की आवाज उसे समझाती है। वो वापस लौट जाती है ये कहते हुए कि मैं दुनिया से कहूंगी कि मेरे पति जिंदा हैं, और रघु को ढूंढने लगती है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। भगवान शिव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि अब रघु और अन्नपूर्णा को कब तक अलग रखना है। भगवान विष्णु कहते हैं ये जन्म जन्म के फेरे में फिरते हुए प्राणी हैं। ये संसार एक फेरा है। इस फेरे में फिरने के बजाय जो मनुष्य मुझ में स्थिर हो जाता है, मैं उसी के पास खड़ा हो जाता हूँ। और यदि आपको इतनी दया आती है प्रभु, तो आप ही कुछ कीजिए। अब भगवान स्वयं साधु का वेश धारण कर लेते हैं। अन्नपूर्णा साधु बाबा के पास जाती है और अपने पति को वापस पाने का उपाय पूछती है। इस पर बाबा उसे 16 सोमवार का व्रत कर भगवान को प्रसन्न करने की बात कहते हैं। अब अन्नपूर्णा 16 सोमवार का व्रत करने की सोच घर पहुंचती है तो महाराज गंगाधर पर अन्नपूर्णा से शादी का दबाव डालते हैं। अन्नपूर्णा महाराज से शादी के लिए मान जाती है और शादी से कुछ दिन पहले मामा के यहाँ जाने की बात कहती है। अन्नपूर्णा चाची के साथ अब मंदिर मंदिर घूम रही होती है तो चाची उससे इसका कारण पूछती है। इस पर अन्नपूर्णा कहती है कि लगन की तारीख से पहले हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए, और मंदिर के बाहर भगवान के द्वारपाल को, जो कि एक मूरत है, चिट्ठी देकर कहती है कि इस चिट्ठी को रघु तक पहुंचा देना। उससे प्रार्थना कर रही होती है कि राजा वहां आ जाता है और अन्नपूर्णा को शादी के लिए गंगाधर के पास वापस भेज देता है। भगवान विष्णु एक बार फिर रूप बदलकर गुरुदेव बन रघु के पास आते हैं और उसे अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कहते हैं और समझाते हैं, संसार से भागो नहीं, उसे पार करो। अगले दृश्य में शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। अन्नपूर्णा शादी के जोड़े में अभी भी रघु का ही इंतजार कर रही है। बाज रही शहनाई, बाज रही शहनाई, देखो बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई। ये दुनिया दीवानी देखो करती है मनमानी रे, ये दुनिया दीवानी देखो करती है मनमानी। हाय जाने ना पीर पराई रे पराई रे पराई, देखो बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई। सब सखियां मेरी मांग सजाए,
बाज रही शहनाई अंगना में। उधर राजा की बारात निकल चुकी है। किशन उसका रास्ता रोकता है ताकि राजा को अन्नपूर्णा से शादी करने से रोक सके, लेकिन राजा के सैनिक उसे घायल कर देते हैं। रघु भी अन्नपूर्णा के पास आ रहा है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाता है। महाराज गंगाधर के घर बारात लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा शादी से मना कर देती है। राजा उससे पूछते हैं, तुम्हारा पति जिंदा है, इसका सबूत क्या है? इतने में किशन रघु को लेकर वहां पहुंच जाता है। अन्नपूर्णा रघु को देखकर खुश हो जाती है। इधर राजा और गंगाधर रघु को मारने की योजना बनाते हैं और गंगाधर खाने में जहर मिलाकर रघु को खिला देता है। रघु भोजन करते ही मर जाता है। अब रघु को जहर देने का दोष अन्नपूर्णा पर लगा दिया जाता है और राजा के सैनिक उसे ले जाते हैं। महाराज अन्नपूर्णा को पाने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा राजमहल से भाग जाती है। दूसरी तरफ गंगाधर से सब रघु का अंतिम संस्कार करने को कहते हैं, जिस पर गंगाधर परेशान होने का नाटक करता है। किशन भी वहीं होता है और उसका ज़मीर जाग उठता है। वो सबको निर्दोष रघु को मारने के लिए भला बुरा कहता है और सबको वहां से भगा देता है। इतने में राजा के सैनिक मुर्दे का कब्जा लेने आते हैं तो किशन कहता है, ये मुर्दा नहीं, रघु जिंदा है। अब राजा के सैनिक किशन को मारते हैं और रघु के शरीर को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। अन्नपूर्णा भी नदी के किनारे पहुंच जाती है। रघु नदी के अंदर बेहोश पड़ा होता है। एक बार फिर काम उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। मत्स्य कन्या की सहेलियां उसे देखकर पहचान जाती हैं कि ये तो वही योगी है और उसे अपने साथ ले जाती हैं। मत्स्य कन्या उसे देखकर खुश हो जाती है। मत्स्य कन्या और रघु दोनों प्रेम भरी बातें करते हैं। इधर अन्नपूर्णा को एक बार फिर बाबा मार्गदर्शन करते हुए अपना व्रत पूरा करने को कहते हैं। अन्नपूर्णा प्रार्थना करते हुए जैसे ही जल का हिस्सा समर्पित करती है, वो पानी के नीचे पहुंच जाता है और मत्स्य कन्या की दासियां जब वो भोजन रघु को खिलाती हैं तो रघु को अन्नपूर्णा की याद आ जाती है और वो अन्नपूर्णा को ढूंढने लगता है। मत्स्य कन्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान उसकी सहायता करते हैं और वो नदी के ऊपर आ जाता है। मत्स्य कन्या भी वहां आ जाती है और अन्नपूर्णा की परीक्षा लेती है। अन्नपूर्णा उसका उत्तर देती है और भगवान स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। रघु उनसे कहता है कि प्रभु, अब तो इस जन्म जन्म के फेरे से हम मुक्ति चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, तो जाओ, काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण होगा। जन्म जन्म के फेरे। इसी के साथ अब सिनेमा घर कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।